हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू सॉल्व मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एंड एड डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। तो बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करती है ताकि मैनेजर्स अच्छे से डिसीजन ले सकें, ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चले, कॉस्ट को मिनिमाइज करें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस मैनेजमेंट के बीच में और इकोनॉमिक्स के बीच में एक ब्रिज के तरीके रिलेशनशिप बनाता है। इट मेक्स इफेक्टिव डिसीजंस। इसके अंदर हम इफेक्टिव डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बट ऑल्सो द कंसेप्ट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की। इन सारी नॉलेजेस, ये सारे सब्जेक्ट्स की जब नॉलेज होगी तो डिसीजन और अच्छे से लिया जा सकता है। दस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दैट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम सेवरल फील्ड्स। बाकी कई फील्ड से ये नॉलेज जो है वो ड्रॉ करता है ताकि अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। अब किस में क्या क्या रिलेशन है वो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स बताता हूँ आपको। रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज़ इट्स रूट्स इन बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हैं ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी हल्की फुल्की स्टडी वो करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, कंज्यूमर्स एंड मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू वो फर्म्स की स्टडी करता है अच्छे तरीके से, इंडिविजुअल फर्म को क्या क्या करना चाहिए, कंज्यूमर की स्टडी, मार्केट की स्टडी। इट डील्स विद डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस। बेसिकली प्राइसिंग की स्टडी करना, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी, इन सब की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स से की जाती है। बट दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भाई देश में क्या चल रहा है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है, नेशनल इनकम कितनी है, फिस्कल पॉलिसीज़ क्या हैं सरकार की, इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसके डिसीजन मेकिंग को असर डालेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस दीज कॉन्सेप्ट्स टू मेक प्रैक्टिकल डिसीजंस सच एज प्राइसिंग, आउटपुट लेवल एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो मैनेजर्स ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टडी करके प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हैं कि उनको प्राइस कितनी रखनी चाहिए, आउटपुट कितनी बढ़ानी चाहिए और रिसोर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इकोनॉमिक्स के साथ तो इसका नो डाउट रिलेशनशिप है ही। बट दूसरी तरफ रिलेशनशिप विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को हम डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि मैनेजर्स किस तरीके से डाटा को इंटरप्रेट करके डिसीजन लेते हैं। मैनेजर्स यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स टू कलेक्ट, प्रेजेंट एंड एनालाइज बिजनेस डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि वो अच्छे से बिजनेस डिसीजन ले सकें। कॉन्सेप्ट सच एज एवरेजेस निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी की स्टडी करते हैं टू हेल्प टू प्रिडिक्ट डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए, और बेसिकली मेजर करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस क्या रही और एस्टिमेट करने के लिए कि क्या क्या रिस्क रहे। तो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपको बता दूं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने डेडिकेटेड फुल प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करनी है तो। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स असिस्ट इन फोरकास्टिंग सेल्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि सेल्स कितनी होगी, सेटिंग बजट्स क्या रहेंगे, और इवेल्युएट कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। Hence, statistics helps managerial economists to make decisions based on factual and quantitative data. तो statistics की मदद लेके quantitative data के थ्रू हम predictions कर सकते हैं, estimations कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं कि business किस तरीके से चलाना है और क्या क्या हिसाब किताब रहेगा ताकि ये प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट ना बनाएं। डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, कॉस्ट की फोरकास्टिंग करेंगे, कई टाइप की फोरकास्टिंग आ जाती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप विद मैथमेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स द लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव फाउंडेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स के थ्रू हम लॉजिकल और क्वांटिटेटिव तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो मैथमेटिक्स में जो लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाता है टॉपिक या ऑपरेशन रिसर्च आ जाता है, उसके थ्रू हम ऑप्टिमाइजेशन
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट हो गया, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो गया। मैथमेटिक्स में इक्वेशंस, ग्राफ एंड कैलकुलस आर यूज टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लाइक प्राइस एंड डिमांड। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम इक्वेशंस, ग्राफ की या कैलकुलस की स्टडी करके प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स हेल्प्स मैनेजर टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के चेंज होने से मैनेजर क्या क्या जो है सिचुएशंस में चेंज करेगा, इसकी स्टडी करते हैं। या फिर हमें मैनेजर को ये प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। दस मैथमेटिक्स मेक्स इकोनॉमिक एनालिसिस मोर प्रिसाइज एंड ईजियर टू अप्लाई इन बिजनेस सिचुएशंस। तो मैथमेटिक्स के जो एनालिसिस हैं उनको इम्प्लीमेंट करके जो डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा प्रिसाइज और आसान हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल डाटा दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग से सारा डाटा आएगा, फाइनेंशियल डाटा, जिससे जो डिसीजन लेना मैनेजर के लिए आसान हो जाएगा। इट रिकॉर्ड्स, क्लासीफाइज एंड समराइजेस बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये अकाउंट्स में हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस कहाँ से आई, कैसे कैसे आई, किस किस जगह कैसे कैसे गई। प्रॉफिट को शो करता है, लॉस को शो करता है और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अगर कंपनी को पता लग गया भाई इस काम में लॉस हो रहा है तो ये काम बंद करके दूसरा काम कर लो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इवेल्युएट कॉस्ट्स, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज करती है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए कि कॉस्टिंग कितनी पड़ी, रेवेन्यूज कितने आ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स in pricing and production decisions, while management accounting helps in performance evaluation and control. Cost accounting study करता है कि प्राइसिंग किस हिसाब से होनी चाहिए और प्रोडक्शन डिसीजन लेना है, नहीं लेना, क्या लेना है, क्या करना है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना और कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू। अब देयरफॉर इसको कंक्लूड करते हैं ये अकाउंटिंग वाले को। देयरफॉर अकाउंटिंग सर्व्स एज अ वाइटल इनपुट फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अकाउंटिंग ही हमें इनपुट्स देता है कि भाई ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वाइबल है कि नहीं है। नेक्स्ट, रिलेशन विद फाइनेंस। फाइनेंस के साथ क्या रिलेशन है? फाइनेंस डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्लोजली लिंक्ड विद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फाइनेंस में हम किस चीज़ से डील करते हैं? हम फाइनेंस में डील करते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। कैसे? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि अगर हम कर्जा लेंगे तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बजटिंग, कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म खर्चा करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और प्लानिंग करना इन्वेस्टमेंट के लिए कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल डिसीजंस सच एज डिविडेंड पॉलिसी, के शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, रिस्क को एनालाइज करना एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को खड़ा करना, ये सारा कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग आर कॉमन एरियाज वेयर बोथ फील्ड्स ओवरलैप। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज हमने मनी चाहिए तो इतना है, अगर फ्यूचर में मनी चाहिए होगा तो इतना चाहिए होगा। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी कि आने वाले टाइम पे कंपनी का टर्नओवर कितना होगा या कॉस्टिंग कितनी होगी, ऐसे फाइनेंसेस को जो है प्रिडिक्ट करना। Hence, managerial economics supports financial decision making with analytical tools and economic reasoning. तो managerial economics support करती है जितने भी ये finance के topics हैं, financial decisions हैं, इनको support करती है और इनकी मदद से अपने अच्छे decision ले पाते हैं। Next आ जाता है relationship with marketing. Marketing decisions often rely on economic principles like demand analysis, sorry, elasticity and consumer behavior. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मार्केटिंग के साथ भी रिलेशन है और ये स्टडी करता है कि किस हिसाब से डिमांड होगी मार्केट में, डिमांड की इलास्टिसिटी क्या रहेगी और कंज्यूमर किस हिसाब से बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर प्राइस में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सेटिंग द राइट प्राइस एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंपटीशन। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक सही प्राइस सेट किया जाता है जिस पे उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ताकि मार्केट को भी तो अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन है या मोनोपोली है। इट गाइड्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देख के उसी हिसाब से एडवर्टाइजिंग सेट की जाती है ताकि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फोरकास्टिंग डिमांड एंड स्टडिंग मार्केट ट्रेंड्स आर वाइटल टू मार्केटिंग प्लानिंग। सिंपल वर्ड्स में डिमांड फोरकास्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड को फोरकास्ट करेंगे उसी हिसाब से हम मार्केटिंग के टेक्निक्स को डेवलप कर पाएंगे ना। दस मार्केटिंग एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वर्क्स टुगेदर टू अचीव सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन।
तो मार्केटिंग और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं ताकि सेल ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ाई जा सके। तो मार्केटिंग का मेन मकसद क्या होता है? कस्टमर ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है? साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब सब्जेक्ट आ जाता है जिसके थ्रू कंज्यूमर का बिहेवियर की स्टडी की जाती है, कंज्यूमर किस चीज़ से मोटिवेट होता है और उसको देख के किस हिसाब से डिसीजन लेना है। जैसे अगर आपको कहें कि आप फलां चीज़ यूज़ करो, आप उस हिसाब से फलां चीज़ यूज़ करके बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाओगे। आप शाहरुख खान जो चीज़ें यूज़ करता है उसकी चीज़ें यूज़ करो या अदर फिल्म एक्टर जो चीज़ें यूज़ करता है उनकी चीज़ें यूज़ करो, तो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल के आपको सामान पेला जा सके, बेचा जा सके, ठीक है? Managerial economics applies psychological insights to predict how consumers react to change in price. वो ये देखते हैं कि अगर प्राइस में हल्का सा चेंज आया तो कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ेगा भी कि नहीं, क्वालिटी को चेंज करके और एडवर्टाइजिंग को चेंज करके कि फलां फलां बंदों से एडवर्टाइजिंग कराते हैं, कंज्यूमर भागता हुआ आएगा, ठीक है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, a blend of psychology and economics, studies how emotional and cognitive factors affect economic decisions. जो behavioral economics है उसमें हमें ये बताया जाता है कि साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मिला के कि किस तरीके से इमोशनल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स जो हैं, इमोशनल फैक्टर्स, रियल लाइफ फैक्टर्स, असल ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बाइंग के डिसीजन को असर करेंगे, ठीक है? Hence, understanding psychological factors improves demand forecasting and मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी आसान हो जाती हैं और डिमांड को फोरकास्ट करना भी आसान हो जाता है कि अगर फलां चीज़ करें तो किस तरीके से साइकोलॉजिकली कंज्यूमर्स रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप विद सोशोलॉजी। सोशोलॉजी स्टडीज द ह्यूमन सोसाइटी। सोशोलॉजी स्टडी करती है इंसानी सोसाइटी को, कल्चर को एंड सोशल बिहेवियर को, विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को असर डालेंगे। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसीडर्स सोशल वैल्यूज़ को कंसीडर करता है। किसी भी कंट्री में जाएगा कोई कंपनी या मैनेजर तो उनकी सोसाइटी के हिसाब से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आप जाके मंदिर के सामने केएफसी तो नहीं खोल सकते और मस्जिद के आगे जो पोर्क सेलिंग जो शॉप्स हैं वो नहीं खोल सकते। तो सिंपल वर्ड्स में वहाँ की सोसाइटी किस हिसाब से, उसके हिसाब से भी मैनेजर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, कल्चर क्या है और ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं। इस हिसाब से वो मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म मे अडेप्ट इट्स products to suit local traditions और social expectations। कि फर्म को अपने आप को इस हिसाब से अडेप्ट करना है कि जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, वो उस हिसाब से चले। Therefore, sociological knowledge helps businesses to align economic decisions with social realities। जो समाज में रियलिटीज चल रही हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिया जा सके, अपनी मनमर्जी ना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप विद ऑपरेशन रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशंस रिसर्च प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम्स जैसे मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमाइजेशन करना, उसके लिए क्या रिसोर्स एलोकेशन रहेगी, उसकी कॉम्प्लेक्स स्टडी करना, ये ऑपरेशन रिसर्च के अंडर आता है। Tools such as linear programming, inventory models, and game theory are used in managerial economics for decision optimization। Decision optimization के लिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए गेम थ्योरी की मदद ली जाती है, इन्वेंट्री मॉडल्स होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ये सारे मॉडल्स की हेल्प ली जाती है ताकि अच्छा मैनेजरियल डिसीजन लिया जा सके, ठीक है? इट हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन। इससे हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। Hence, operation research strengthens managerial economics by offering practical decision making models। Basically, practically क्या क्या किया जाए, कितने रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये डिसीजन मेकिंग अच्छे से ली जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल डिसीजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, सरकार की पॉलिसीज होती हैं या जो सरकार रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, वो भी बिजनेस को असर डालते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसीडर्स द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। मैनेजर देखता है कि भाई टैक्स का क्या असर पड़ेगा, ट्रेड पॉलिसीज जो सरकार ने बनाई है उसका क्या असर पड़ेगा, सरकार ने जो रेगुलेशंस बनाई हैं उन एक्टिविटीज़ का क्या बिजनेस पे असर पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी चेंज हेल्प्स मैनेजर्स टू प्लान फॉर द फ्यूचर। कि वो देखता है कि सरकार इन चीज़ों पे तो टैक्स लगा रही है और फलां चीज़ों को सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी वाली चीज़ बनाते हैं, टैक्स वाली कम बनाते हैं या छोड़ देते हैं बनानी। Thus, political science provides the institutional framework within which managerial economics function। तो political science
जो मैनेजर्स की हेल्प करता है ये देखते हुए कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा रखना है, ताकि ये ना हो कि सरकार कुछ और चाहती है और हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस का ही बैंड बन जाए। अब इसको कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डज नॉट वर्क इन आइसोलेशन। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अकेला कोई सब्जेक्ट नहीं है कि अकेला ही सारा कुछ डिसाइड कर लेगा। इट ड्रॉज कॉन्सेप्ट्स, theories and tools from various disciplines to help managers make rational and effective business decisions. बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज की हेल्प लेती है, टूल्स की हेल्प लेती है और वेरियस डिसिप्लिन्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी हेल्प लेती है ताकि मैनेजर्स एक अच्छा डिसीजन ले सकें। Its interdisciplinary nature makes it one of the most practical and applied branches of economics। क्योंकि ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी हेल्प लेती है तो ये एक इकोनॉमिक्स का एक ऐसी ब्रांच है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी अप्लाइड है। अप्लाइड काम करती है कि इस फलां थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई करके आज की प्रॉब्लम सॉल्व करें। बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, साइकोलॉजी एंड अदर फील्ड्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ensures that decisions are both इकोनॉमिकली साउंड एंड प्रैक्टिकली फिजिबल। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बाकी सारे सब्जेक्टों से जो है मदद ली जाती है ताकि जो मैनेजर डिसीजन ले वो एक इकोनॉमिकली साउंड हो, कॉस्ट मिनिमाइजिंग हो और प्रैक्टिकली फिजिबल हो ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।